हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष चौधरी उदय भान ने एएनबी न्यूज से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने बाढ़ समेत कई मुद्दों पर बात की। क्या कुछ कहा उन्होंने, देखिए। उनसे बात की हमारे ब्यूरो चीफ राकेश गुप्ता ने। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी उदय भान इस समय हमारे साथ हैं। उनसे हम अलग अलग विषयों पर बात करेंगे। राज्य में बाढ़ के क्या हाल हैं, वे इस समय कई जिलों में नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ जाकर आए हैं, वहां पर क्या स्थिति है, कांग्रेस का संगठन कब तक बनेगा, और इसके अलावा जो भी राजनीतिक विषय हैं उन पर उनसे चर्चा करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। ये बताएं कि आप हाल ही में बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा कर आए हैं, क्या स्थिति रही वहां? मैं करनाल जिले के इंद्री में और यमुनानगर जिले के रादौर, सढौरा, यमुनानगर और जगाधरी विधानसभा के मैंने दौरे किए हैं और अंदर तक हम सभी जहाँ तक संभव हो सका गांवों में गए हैं, यमुना के साथ वाले गांवों में भी। और जो भारी तबाही सरस्वती नदी, चितंग नदी, रॉक्सी नदी, पथरावा नदी, सोम नदी की जो ब्रांचेज हैं उनकी वजह से जो हुई वो बहुत भयावह स्थिति थी। दादूपुर जो नलवी जो नहर थी, जिसका 50-60 साल से यमुनानगर जिले के किसान, कुरुक्षेत्र के शाहबाद और ये एरिया सारा जो किसान जो मांग कर रहे थे, जिसको और कोई सरकार नहीं कर पाई, उसको हमारे पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने अपने समय में ये नहर बनवाने का काम किया था। थोड़ा बहुत हिस्सा बच रहा था, लेकिन इस सरकार ने आते ही उसको डीनोटिफाई कर दिया, जिसकी वजह से किसानों ने कई जगह उसको डिसमेंटल कर दिया, उसको समतल कर दिया। तो जो पानी जो इन नदियों का जो बहाव था, जो इस नहर के जरिए जा सकता था, और कई नाले जो बने हुए हैं उनके जरिए जो निकासी थी, ना तो नालों की निकासी हुई और ना ही वो दादूपुर नलवी नहर को डीनोटिफाई करने की वजह से, और आगे जहाँ उसका एंड था, जहाँ पर वो लगे हुए थे तख्ते, उसके वजह से पानी का निकास नहीं हो पाया। तो बिलासपुर से लेकर के बाबन तक वो पूरा इलाका जलमग्न हो गया। 6-7 फुट पानी खेतों में हो गया। गांव जितने भी थे सारे टापू बन गए। कई गांवों में आवागमन बंद हो गया, ट्रैक्टर भी नहीं जा सकते थे। तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा भयावह स्थिति बनी। पूरी तरह से फसल तो 100% खराबा होगी। फसल तो बचने का कोई मतलब ही नहीं था। साथ में जो पशु चारा था, जो हरी घास और जो चरी और दूसरे जो चारे में इस्तेमाल होती हैं, वो सभी नष्ट हो गई। सब्जियां सारी नष्ट हो गई। जो कूप बने हुए थे चारे के, तूड़ी के, वो सारे खराब हो गए। पशु चारा का संकट बना हुआ। पूरी तरह से गांवों में बहुत स्थिति बनी हुई। और जो यमुना में जो हथनी कुंड से पानी जो छोड़ा गया था, उसकी वजह से इनके पिछले, जब से बीजेपी सरकार बनी है, 9 साल के शासन में एक भी स्टड, स्पर, कोई बांध, यमुना का कटाव रोकने के लिए इन्होंने एक भी नहीं बनाया, एक फुट्टी कौड़ी भी नहीं लगाई। ये आपका आरोप है या तथ्यात्मक बात है? ये मैंने खुद जाकर के मौका देखा है। तथ्यात्मक बातें हैं जो मैं सारी जो बातें कह रहा हूँ, मैंने जो मौके पर देखा है। मैंने 2 दिन लगाए। मैं कल भी था, परसों भी था। 2 दिन मैं सुबह से लेकर के रात तक 8 बजे तक मैं घूमा हूँ। 7 बजे 8 बजे तक मैं ट्रैक्टरों में बैठ के घूमा, पैदल घूमा। सारे जो उसमें वहाँ के प्रेस वाले भी थे साथ में, उनके सारी चीज थी। लोगों के साथ में चर्चा हुई, बात हुई। वहाँ मौके पर मैंने देखा है। कई जगह बड़ी रिस्क में भी हम गए थे। गाड़ी भी ले जाने में डर था, ट्रैक्टर से भी लगता था। मैंने वहाँ देखा
कि कई गांव जैसे कमालपुर टापू गांव, वहाँ जो यमुना का जो थे जो हॉट जो पहले लगी हुई थी जो स्टड, उनमें क्योंकि इन्होंने उनके बंदों उनको मरम्मत नहीं की, नए नहीं बनाए और आगे नहीं बढ़ाए, उनमें कटाव शुरू हो गया। 2 एकड़ कटाव हो गया, 2 एकड़ और बच रहा था। अगर वो 2 एकड़ और कट जाए तो दर्जनों गांव पानी में पूरी तरह से बह जाते, डूब जाते। वहां पर जहां आप गए, राहत कार्य वहां कैसे देखने में लगे? लोगों को जो जीने के लिए जरूरी सामान होता है वो मिल रहा था? लोगों ने आपसे क्या बात की? कहीं भी कोई प्रशासन का आदमी नहीं मिला, कहीं कोई एनडीआरएफ की टीम नहीं मिली, कहीं कोई किश्तियां नहीं मिली, कहीं कोई पशु चारे का बंदोबस्त करते हुए नहीं देखे, कहीं कोई जरूरत थी, हमने कही थी कि हेलीकॉप्टर से कहीं भोजन की व्यवस्था हो सकती है, दवाइयों की जरूरत है, दवाइयों को उपलब्ध कराने की जरूरत है। सब्जियां कहीं रही नहीं, सब्जी सारी खेतों में, सब में पानी में सारी चीज खत्म हो गई, नष्ट हो गई। तो बड़ी भारी लोगों को दिक्कत आ रही है, ऊंचे स्थानों पर पहुंच गए, सारी चीज हमने देखी है। तो ये हैं प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष चौधरी उदय भान, जिन्होंने हर विषय पर बेबाक टिप्पणी दी है। उन्होंने इन आरोपों को भी खारिज किया जो पार्टी के नेता अक्सर उठाते हैं कि विपक्ष आपके समक्ष के लिए उन्हें कोई बुलाया नहीं गया या जानकारी नहीं दी गई। इसके साथ साथ उन्होंने बाढ़ग्रस्त इलाके का दौरा किया है और आज जो राज्यपाल से मिलकर ये मांग की है कि उन इलाकों को न केवल लोगों को मुआवजा दिया जाए बल्कि आने वाले समय के लिए, क्योंकि जल जनित जो बीमारियां होंगी उनको लेकर जो मेडिकल सुविधा है उसकी भी व्यवस्था करने की मांग इन्होंने नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने और इनके साथ गए प्रतिनिधिमंडल ने की है। एएनबी न्यूज के लिए चंडीगढ़ से कैमरामैन रिजवान के साथ राकेश गुप्ता।